देखो यहाँ से पावर पंचर हो रही है इसकी, ये नजर आ रही है क्या आपको? ये हिस्सा नजर आ रहा होगा आपको। इसके साथ साथ एक बक भी नजर आ रही होगी ये वाली। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि इस लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब मार्केट में घुसोगे ना तो जितनी मेहनत अभी हो रही है उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर नेट के पास नहीं होती है वो शॉर्टिंग तो 99% 12 से जितने ऊपर फोन है सब में ही ये सीपीयू से हो जाती है। डीसी काफी हाई बूट है और यहाँ गर्मी हो रही है। यहाँ पर ये हाथ का फोन होगा किसका? किसका है? इसकी बात क्यों रिकॉर्ड की तुमने? रिकॉर्ड क्यों की इसकी? फिर से बोल रहे क्या बोला तूने? कैसे बंद हुआ ये? हाँ भाई कैसे बंद हुआ? तो छोटे ये रीस्टार्ट करने के बाद बंद हो गया। डिस्प्ले चेंज किया, डिस्प्ले चेंज करने के बाद रीस्टार्ट किया, इसके बाद बंद हो गया। डिस्प्ले चेंज किया, डिस्प्ले चेंज करने के बाद रीस्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया। हाँ बैटरी की तरफ उड़ जाके लगता है तो वाटर डैमेज में क्या होता है, इसके अंदर पानी आता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये पत्ता में पानी आएगा तो ये इसका भी कनेक्टिविटी जो है डिफॉल्ट पावर में ऑटो एम्पेयर में चली जाती है, यानी इसमें वीडियो मेन आ रही होती है 13 Pro मैक्स वगैरह में। और कई बार ये गलती से कोई बैटरी बदलते हुए इसे निकाल के दोबारा से डाल देता है तो उसमें भी जल जाता है। उस कंडीशन में बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। तो आप अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है या कोई ग्लास बदलना होता है बैक ग्लास, उसमें भी ये पीछे एंटीना लगा होता है 5G बोर्ड में, तो हीट मारने से फैल जाता है या पप होकर जुड़ जाता है, उसमें भी शॉर्ट रहता है। तो आप इसे सिंपली उखाड़ सकते हैं। मैं इसका उखाड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखिए कि आपका इसकी डिस्प्ले प्रॉब्लम थी या फिर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। मॉडल है ये 15 प्रो यूएस वर्जन। कितनी जंप आ रही है भाई? 13 तो भी जंप आ रही है, ठीक है ठीक है। अब मेरी वीडियो पे लग गया वाटर मार्क। अब कोई इस वीडियो को यूं नहीं कह सकता है मेरी वीडियो है, इसमें मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा जी, इन्होंने किसी को दिखा भी रखा है भाई? पता नहीं, लेकिन उसके भेजे में नहीं आई है। उसने लेयर शेयर बनाई है, लेयर देख के लग रहा है कि ये बनी हुई लेयर है। दिखाई दे रही है क्या? हाँ बनी हुई लेयर है ये। मे भी हो सकता है हमें पावर बदलनी पड़ जाए इसकी। देखो जब भी ना आप इस तरह के आफ्टर पावर की या हाई बूट की कंडीशन देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये जरूर देखना कि सीपीयू ओवरहीट तो नहीं है। तो उसका पता कैसे चलेगा? देखो मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये नजर आ रही बॉल्स, ये बॉल सिम्टम्स हैं कि आपकी पावर आईसी के साथ साथ इसका सीपीयू भी जो है ना वो ओवरहीट है। अब हमें देखना है सीपीयू कितना ओवरहीट है, या सिर्फ सीपीयू की बॉल निकली है, ओवरहीट नहीं है। तो फिर से ट्रिगर दबा रहा हूं मैं और देखना, थर्मल पे देख के बताना क्या गर्म हो रहा है। मार्केट में दिखाया तो उसने बना क्यों कर दिया? बना क्यों नहीं उससे फिर? या तुम पहले लिया उससे? है भाई? मार्केट में बनाया क्यों नहीं उसने? देखो यहाँ से पावर पंचर हो रही है इसकी, ये नजर आ रही है क्या आपको? ये हिस्सा नजर आ रहा होगा आपको। इसके साथ साथ एक बक भी नजर आ रही होगी, ये वाली, ये बक, ये वाली नजर आई क्या? ये दो चीजें एक साथ गर्म हो रही हैं। दो चीजें गर्म होने का मतलब ये है कि ये पावर आईसी की आउटपुट लाइन शॉर्ट है जो भी कहीं जा रही है। ये बक क्यों गर्म हो रही है? बक का काम ही है कि उसमें अगली लाइन अगर शॉर्ट हो रही है तो उसमें इन्फ्लुएंस आता है। वो शॉर्ट नहीं हो रही है, उसका मतलब ये है कि उससे आगे की लाइन क्या हो रही है? शॉर्ट है, इसलिए उस पर इन्फ्लुएंस है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका सीपीयू बाहर हटाना पड़ेगा पहले, तब पता चलेगा हमें क्या कर सकते हैं। हम इस पर करें 100% सीपीयू से है ये। चलो भाई ग्लो कट कर लेते हैं इसका सीपीयू का। अरे कुछ ना कर रहे हैं, दोनों जगह टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। पूत के और कपूत के पैर ना पालने में दिख जाते हैं।
देखो इसके ना कंपोनेंट भी देखो कैसे दिखेंगे आपको अपने आप निकलते हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना निकले। अच्छा सर, तपे हुए सीपीयू का ना, जैसे तपा हुआ सीपीयू ओवरहीट हुआ होता है, इसमें 3 कंडीशन होती है। कई बार ना ये आप इसे निकालेंगे, बीच की कोर गायब निकलेगी। क्या निकलेगा? गंजा। हमें पहले ये देखना है। देखो 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स जो है ना, इनका ग्लू बहुत सॉफ्ट है। आप ऐसे सूखे आयरन से भी काम करोगे ना, काम हो जाएगा। तो पहले जैसे ही सीपीयू निकालते हैं, सबसे पहले आप ग्लू क्लीन करते हो तो जल्दी हो जाएगा ये काम आपका। इस वक्त टेम्परेचर जो है आयरन का वो 450 है और एसएमडी का टेम्परेचर जो है वो 180 है। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है कि हम ये देख लें करंट क्या आ रहा है इसका। कितना आ रहा था पहले? 1300-1200 आ रहा था, याद है? अभी अपने को कितना चाहिए? कितना चाहिए? लेस देन 40 ना, 40 से कम। इतने बिफोर तो जीरो है ही, था भी, है भी। कितना आ गया? 26। इसका क्या मतलब है? क्या सही है? बट पावर तो रोजन उस पर थर्मल पे गर्म हो रही थी। निकाल दूं? हर बार कोई आईसी अगर गर्म हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉर्ट है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो गर्म क्यों हो रही है। एक तो वो खुद की वजह से भी गर्म हो सकती है, एक उसके आउटपुट लाइन, जब भी आपकी किसी भी आईसी की आउटपुट लाइन शॉर्ट हो रही होगी, अगर आप उसके इनपुट पे वोल्टेज डालोगे तो पहले आईसी गर्म होगी। ये ऐसा ही है जैसे घरों में लगी हुई एमसीबी होती है, जैसे यहाँ शॉर्टिंग हुई तो वहाँ गिर जाती है ना। वो देखा आपने? वहाँ क्यों गिर गई जबकि शॉर्टिंग तो यहाँ हुई है? वो बनाई ऐसी गई। ऐसी आईसी लॉ करती है अपना। तो आईसी के अगर आपने इनपुट पे वोल्टेज डाला और उसका आउटपुट शॉर्ट है, तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो पहले उस आईसी पे इन्फ्लुएंस आएगा और उसके बाद उसकी बक कॉइल पर आ रहा होगा, सीपीयू पे सबसे लास्ट में आएगा। और सीपीयू काफ़ी बड़ा है तो वो इतनी गर्मी झेल जाता है, तो पावर पहले गर्म हो जाती है, बक बाद में गर्म होती है। तो बंदे क्या करते हैं? पावर बदलना है बैठे हुए, बक बदलना है बैठे हुए, जबकि इन दोनों में से कुछ नहीं बदलना था। आपने क्या करना था? उसमें उसके आउटपुट लाइन चेक करनी थी भाई। हाँ भाई, किस किस को डायग्नोस समझ में आया? बहुत आसान था, इतना इजी था, एकदम पता चल गया हमें। अभी हम इसका सीपीयू रिवॉल्व करके मारेंगे इसमें, और ये फ़ोन क्या हो जाना चाहिए? चालू।
किसी और ने इसे मार्केट से क्यों वापसी कर दिया? उसको डायग्नोसिस समझ में नहीं आया। और इसमें क्या होता कि जिसके भी डायग्नोसिस समझ में आता है ना, उसके पैर टांगे हिल जाती है जब सीपीयू की बात आती है, तो कि सीपीयू खराब ना हो जाए। तो वहां पे क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस कि मैं निकाल सकता हूं। आप में से कौन कौन निकाल सकता है सीपीयू? वैसे सभी निकाल सकते हैं। मैंने देखा भी है सबका, अच्छा भी निकाल सकता है। इवन आप तो नीचे वाला भी सीपीयू निकाला है आपने, हैं? कुछ बंदों ने लेकिन डीएफई बना के नहीं दिखाया मुझे। समीर भाई है एक मनोज, नहीं मनोज ने तो दिखाया हुआ है। हितेश एक, मेरे कहने का मतलब यह है भाई कि इस लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जब मार्केट में घुसोगे ना, तो जितनी मेहनत अभी हो रही है उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब ना बैठ के खाना, बैठ के रहने की बात नहीं है, अब तो करके देना पड़ेगा काम। हैं? ट्रिगर चेक किया मैंने, मुझे पता था। हैं? हाँ, वो क्यों गर्म हो रही थी लेकिन सीपीयू के साथ? क्योंकि सीपीयू शॉर्ट कर रहा था वो। किसने जब इसे हीट किया ना, या ये जब डिस्प्ले लगा के रिस्टार्ट हुआ तभी शॉर्ट कर गया इसका सीपीयू। उस बंदे ने इसकी लेयर बना के देखी, उससे लेयर से नहीं हुआ तो उसने वापसी बंद करके इसे वापसी दे दिया। हाँ जी, बट उसने एक चीज अच्छी की कि इसे छेड़ा नहीं और आगे। इससे बेनिफिट क्या रहता है, कोई टेक्नीशियन के पास चला जाता है ठीक ठाक के पास, तो वो उसे रिपेयर कर लेता है। ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे क्लीन नहीं करना है। जैसे ही मैं ब्रश से क्लीन कर रहा था, वो मेंटेनेंस वाले बोर्ड पे नहीं करते हम कभी भी। भाई मेन होता है सीपीयू चेक करना कि सीपीयू ओके है या नहीं। तो उसका सीपीयू 18 तक आता है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब मेरा उस दिन 13 ने फंसा हुआ था क्या? मैंने क्या किया फिर उसमें,
मैंने उसे सेंसर पे भी लगा के देखा, नहीं निकला। मैंने फिर नीचे वाला बोर्ड जोड़ा, तब निकला वो भी। छोड़ देंगे उसे, नहीं बनाएंगे। हाँ भाई, I2C का रजिस्टर है भाई, छोड़ दूं क्या? I2C का रजिस्टर निकला हुआ है, छोड़ दूं? लगाना पड़ेगा। क्या होता है? LVR होता है, HVR होता है I2C में? हाँ भाई, LVR होता है, HVR होता है? हाई वैल्यू HDR। देखते हैं सीपीयू में इंटरनली शॉर्टिंग थी या एक्सटर्नली शॉर्टिंग थी। इंटरनली होगी तो क्या होगा, फिर से जंप मार जाएगा, और अगर एक्सटर्नली होगी तो रिवॉल्व करके अभी ठीक हो जाना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? लेट्स सी। चलो जी, देखते रहना। 200 आया, देखते रहना। 300 आया, देखते रहना। 700 आया, डन। स्क्रीन लगा के देख लें। चलो भाई, देखना डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। भाई डायग्नोस समझ में आया इसमें आपके? क्या समझ में आया डायग्नोस में? कि देखो, मैंने आपको उस दिन भी बोला है, आफ्टर पावर में दो ही जगह से रिपेयरिंग होती है ज्यादातर। एक या तो नैंड के पास से, किसके पास से? नैंड के पास से। ज्यादातर नैंड के पास से शॉर्टिंग निकल जाएगी आपकी। लेकिन अगर नैंड के पास नहीं होती है वो शॉर्टिंग, तो 99% 12 से जितने ऊपर फोन है सब में ही ये सीपीयू से हो जाती है। तो आपको सीपीयू निकाल के दोबारा डालना पड़ता है। कई बार आपको स्वैप भी मारना पड़ सकता है, डिपेंड करता है किसने पहले छेड़ तो नहीं दिया। किसी ने आफ्टर पावर में पावर रिवॉल्व करके दोबारा डाल दी तो अब वो पावर भी पंचर कर ली होगी उसने, या पावर तोड़ ली होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि पावर गर्म हो रही है और पावर के आउटपुट में बग भी गर्म हो रही है, तो इट मीन्स आपका सीपीयू शॉर्ट हो रहा है। उसमें वोल्टेज नहीं डालना है। वोल्टेज डालोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एम्पियर भी डलेगा ना उसके साथ, तो हो सकता है आपका सीपीयू परमानेंटली क्या हो जाए? डेड हो जाए। समझ आई मेरी बात? तो इसी तरह का डायग्नोज अगर आपको भी सीखना है तो एक इन्फो पे एक बार डेमो जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।